बढ़ाता हुआ। और अगर भारत की सेना की ताकत बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन वाला माहौल है। और जैसा हम देख रहे हैं वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ी है और भारतीय सेना भी मजबूत हुई है। डॉक्टर जेके बंसल, जो हालात अभी भारत पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान को तो बहुत फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। अच्छा, एक वक्त वो भी होता होगा ना जब ड्रोन सीधा जाता होगा या अटैक करता होगा या टारगेट सेट होता होगा, लेकिन ये जो कामिकाज़े ड्रोन है वो पहले टारगेट पर जाकर मंडराएगा, सही समय देखेगा, फिर अटैक करेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा हो, क्योंकि आमतौर पर तो इंसानों के जरिए ऐसा हो सकता है ना कि पहले देखें सही टाइमिंग क्या है। गुड इवनिंग रचना जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, डिटेल में ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत कुछ बता दिया है ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन के जो डिफरेंट पर्पज है, सारे ड्रोन के बारे में उन्होंने बताया। कोई ड्रोन जो सूचना लेने के लिए, रेकी करने के लिए जाता है, कोई अटैक करने के लिए जाता है, कोई जो कैमिकाजी जो ड्रोन है, जो उसको कैमिकेज ड्रोन है, एक सुसाइडल ड्रोन है, जाके जो ये अपने टारगेट से टकरा जाता है और अपने आप को खत्म कर देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है इसका कीमत। जैसे कि आपने ही बताया, 41-41 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे MQ-9 जो प्रेडिटर ड्रोन है अमेरिका का, बहुत कॉस्टली होता है। तो जो एक तरह से काफ़ी ड्रोन तो बिल्कुल जो एयरक्राफ्ट जैसे होते हैं और उनको जो है कंट्रोल किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो ये जो ड्रोन है इसकी जो, जैसे आपने बताया, 735 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, जो 0.6 मैक है इसकी स्पीड। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टील्थ, कि इसको जो है पकड़ा नहीं जाता। और कॉस्ट, क्योंकि ख़त्म हो जाता है ये, तो आप कितने भी जा सकते हैं, ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको भी खत्म कर देगा। और जो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे ड्रोन हैं, कुछ स्वार्म ड्रोन हैं कि जो छोटे छोटे ड्रोन जो किसी जगह में जाके 100-200 ड्रोन जो हैं वो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर दिए जाते हैं, किसी जगह से टकरा देते हैं। तो आज के ज़माने में जो है वो ड्रोन जो बहुत ही कारगर हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बात आती है कॉस्ट की, क्योंकि इनको इतनी बड़ी संख्या में इनकी ज़रूरत होती है, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर ड्रोन को भेजा गया है तो स्टील्थ भी होना इसका बहुत ज़रूरी है, कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इतना सस्ता ड्रोन हो उसको स्टील्थ बना दिया जाए, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है बंगलोर के अंदर में, उन्होंने इसको बनाया है, बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम बड़े सेल्फ सफिशेंट और जो आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में जो बना रही हैं, तो हमें किसी का दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ताकना नहीं पड़ेगा। और ये एक करीब जो है इसका जो जो इसकी मारक क्षमता ये बताया है, काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है जो काबिल तारीफ है, और इससे हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। जी रचना, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है और भारत ने अभी सिर्फ 2% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, यानी कि भारतीय सेना ने ऐसा नहीं कि पूरा दमखम दिखा दिया हो, सिर्फ 2% में पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों पर आया, बल्कि पाकिस्तान में जो तबाही के निशान हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आए हैं। वीएन झा सर, अगर इन केस वो सिचुएशन आती है कि पूरी ताकत लगाने की नौबत आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो जो हम सुन रहे हैं, जो अभी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या भारतीय सेना के पास इतनी ताकत है? नहीं रचना जी, भारतीय सेना के पास में ये ताकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको भारत शायद स्ट्रेटेजिकली खत्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कम से कम पाकिस्तान है जो अभी फिलहाल चाहे अनस्टेबल कह लीजिए, लेकिन वहाँ पे है। जिस दिन पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल हो जाएगा, वो या तो जिहादियों के हाथ में चला जाएगा या वो बिखर जाएगा। उसके बाद उसका क्या स्वरूप रहेगा ये हम लोग आप लोग नहीं जानते हैं। और सबसे भयंकर बात ये है कि पाकिस्तान आज के दिन में न्यूक्लियर स्टेट है, और वो न्यूक्लियर हथियार किसके पास में जाएंगे आप नहीं जानते हैं। तो भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इतना अनस्टेबल हो जाए कि वो बिखर जाए। एक पड़ोसी के नाते वो वहाँ पे अपने तरह से रहे, सलीके
से रहे। यही भारत ने कहा है कि जब तक आप हमारे ऊपर में खतरा नहीं बनिएगा, अटैक नहीं कीजिएगा, आप सेफ हैं। और जिस दिन हमारे ऊपर में आपने अटैक किया, उसके दिन में फिर आपके ऊपर में वॉर होगा। तो ये जो चीज़ है, पाकिस्तान को अभी हम खत्म करने जा रहे हैं, और ये अच्छा आइडिया भी नहीं है। मोदी जी की पहली बात आप याद कीजिए, ये युद्ध का समय नहीं है। जो चीज़ें हैं हम डील करेंगे, हम आपको फोर्स करेंगे कि आप टेबल पे आके वो चीज़ें बैठ के आप डिस्कस करें। और दो चीज़ें आज के दिन में रह गई पाकिस्तान से, एक तो आपके यहाँ का टेरर नेटवर्क, दूसरा पीओके आप कैसे वापस करेंगे। और जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का पता है रचना, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी न किसी टेबल पे कोई न कोई वैल्यू एडिशन चल रहा होगा। आप ये जान के चलिए, ड्रोन के जो तकनीकी है, जो भेजे जाते हैं, कई तरह से भेजे जाते हैं। एक तो इसका एक्टिव कंट्रोल होता है, जो आप देखते हैं कि आपके पास में रिमोट है, और यही एक बहुत बड़े साइज का रिमोट जो है बड़े बैटलफील्ड में होता है, जिसमें कि आप इसको लगभग 100-150 किलोमीटर तक अंदर में आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिग्नल आपके हाथ से जाता है। ऐसे ड्रोन को चेक किया जा सकता है, ऐसे ड्रोन को जैम किया जा सकता है। जैसे हमारा एक D4 का आपने नाम सुना होगा, DRDO